नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज बड़ा अहम दिन है। 32 साल हो गए विस्थापन की पीड़ा को सहन करते हुए कश्मीरी विस्थापित पंडितों को या कश्मीरी विस्थापितों को। लेकिन बड़ी चिंता की बात है, 3 दशक बीतने के बावजूद भी अभी इनकी वापसी का कोई प्रबल कदम नहीं उठाया जा सका है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीधे हमारे जुड़ चुके हैं गुलाम हसन मीर, जो अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और कश्मीर की सियासत को उन्होंने बड़े ही करीब से देखा है। मीर साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। मीर साहब, मैंने आपको जैसे बताया कि 32 साल गुजर गए, उनका पलायन हुआ और 32 सालों में जो उनकी वापसी की कोई रास्ते बनने चाहिए थे वो नहीं बन पाए। क्या अपनी पार्टी के पास कोई ऐसा मसौदा है, अगर वो सत्ता में आती है तो इनकी वापसी को संभव किया जा सकता है, संभव बनाया जा सकता है? देखिए, जब आप अपनी पार्टी की बात करेंगे तो मेरा ये मानना है, कश्मीरी पंडित जो है ये जम्मू कश्मीर की आबादी का एक जुज है और इनका वादी से निकलना, वादी से बाहर रहना, ये किसी भी तौर पर वहाँ के लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक वाकया हुआ, उस वक्त हालात ऐसे बने कि ये वादी से निकल पड़े। इनके साथ मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग भी वहाँ से निकले। एक हालात बन गए, यहाँ हर कोई, जो भी हुकूमत वहाँ बन गई, हर एक हुकूमत ने प्रयास किया कि ये जो कश्मीरी पंडित हैं, कई जम्मू में बसे हुए हैं, कई मुल्क के दूसरे रियासतों में हैं, कई मुल्क से बाहर भी गए हुए हैं, अगर ये आते कश्मीर में बसते तो अच्छी बात थी। लेकिन ये विल दोनों तरफ से होनी चाहिए। विल फ्रॉम द पीपल ऑफ from this Kashmiri Pandit community, will from the government, and will from the civil society of Jammu Kashmir. तो इस बिल को तीनों साइड से इवाल्व करने की जरूरत है। लेकिन the way things are happening, ये नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा इमीडिएटली इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये कोई यहाँ से हवाई से बंदे नहीं लेने हैं तो वहाँ किसी जगह बिठा लें। ये एक सोसाइटी को इवाल्व करना है, एक सोसाइटी को बनाना है। वहाँ के लोगों ने जब दिखाया कि जब भी लोग जाते हैं, दे आर ऑलवेज वेलकम दिया। मुख्तलिफ जगहों पर इनके लिए सेंटर्स बनाए गए। कुछ लोग वहाँ बसे भी हैं। अभी भी जो कुछ लोग वहाँ से निकले नहीं, वो अब भी वहीं पे रह रहे हैं। लेकिन एक ऐसा माहौल है, जो माहौल अभी कंड्यूसिव नहीं है। कंड्यूसिव इन द सेंस, मैं पिछली बार ये कश्मीरी पंडितों का एक सम्मेलन था जिसमें उनका ये था कब तक, बड़ा इशू उन्होंने बनाया। उसमें लगभग 12 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। उन 12 लोगों के जब मैंने व्यूज सुने तो मैं खुद डिस्टर्ब हो गया कि इनमें कोई वो कंसेंसस नहीं है। कंसेंसस नहीं है। व्हाट अप्रोच वी शुड हैव, व्हाट अप्रोच वी शुड हैव। तो लिहाजा जब उन लोगों में जो वापस आना चाहते हैं उनमें कंसेंसस नहीं है, तो इट इज़ नॉट दैट इजी कि बस यहाँ कोई थ्योरी पेश करेगा तो बस ये मसला हल हो गया। इसमें फर्स्ट थी, जहाँ गवर्नमेंट, मैंने कहा वहाँ सिविल सोसाइटी ऑफ कश्मीर प्लस कश्मीरी पंडित्स हु आर विलिंग टू गो देयर, जो लोग ये चाहना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है सिविल सोसाइटी ऑफ कश्मीर इज एवर अपोजिटरी, दे आर ऑलवेज फॉर इट। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये सरकार की दबाव पर नहीं हो सकता है। इसके लिए सिविल सोसाइटी की पॉजिटिविटी बड़ी जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से अप्रोच किया जा रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये इतना इजी है। लेकिन मीर साहब, मेरा सवाल ये था कि आपके पास क्या, मैंने कहा ना, मैंने लास्ट पे जो आपको कहा, हाँ, एज अ सिविल सोसाइटी वी आर एम्ब्रेसिंग देम, whosoever is willing to come, हम उनको गले लगाने के लिए तैयार हैं, हम उनको बसाएंगे।
और मैंने अपने दौर में दिखाया है कैसे बसाया भी जाता है। जी, लेकिन मीर साहब 1996 से बाद डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, आप सरकार का हिस्सा भी रहे हैं, लेकिन इतने एफर्ट्स करने के बावजूद भी जो आउटकम्स निकलने थे वो निकल नहीं पाए। मैंने क्या कहा ना वाकई में इसमें बड़ी, मैंने जी, शायद आपको ये बताया, फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट। जब जी, एक जमाना था इन कश्मीरी पंडितों से पूछा गया आप क्या चाहते हैं, तो उस वक्त उन्होंने सिर्फ मांगा पहले हमें जम्मू की एस्टेब्लिशमेंट्स जिसमें जगती वजूद में आई। मेरा इस वक्त भी है, दे आर नॉट क्लियर व्हाट दे वांट, हाउ दे वांट। पहले तो जिनको वहां जाना है they have to be clear at their place. Then comes the question of the government, thereafter comes the question of Kashmir civil society. When they are not formulating a certain policy कि कैसे जाना है, how it is possible, ये सिर्फ बात सिर्फ हवा में है, हकीकत में नहीं है। मीर साहब, तो पीएम पैकेज जैसा प्रयोग किया जाता है, क्या ये ऐसे प्रयोग फ्रूटफुल रहते हैं? आप एम्प्लॉयमेंट देंगे, उधर जाकर के बच्चे रहेंगे और वहाँ पर बसेंगे, क्या ये भी फ्रूटफुल एक्सरसाइज है? नहीं किया ना, जिन लोगों को नौकरियां मिली, जरा आज देखिए उनमें से कितने लोग वहाँ हैं, क्या परसेंटेज है, फिर क्या वो ड्यूटियों पे जाते हैं? मैंने कहा ना, इसमें देखिए खतरात हैं, वो वहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को भी खतरात हैं, यहाँ से माइनॉरिटी जाएगी उनको भी खतरात है। 100% सिक्योरिटी किसी को नहीं मिल सकती है, वो 100% सिक्योरिटी कश्मीर के अंदर किसी को भी नहीं है। सो इन दिस सिचुएशन वेदर कश्मीरी पंडित इज विलिंग टू गो इन दिस सिचुएशन, दैट इज द मेन क्वेश्चन। जब इस क्वेश्चन को आंसर नहीं है तो विद द रिजल्ट ये जो रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित की बात रहती है, ये सिर्फ हवा में ही रहती है, ये तकरीरों तक ही महदूद रहती है। जी, लेकिन मीर साहब, आपको नहीं लगता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है? उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि जो भी नेता है, पॉलिटिशियन है, अक्सर अपने भाषणों में ये कहते हैं कश्मीरी विस्थापित पंडितों के बिना कश्मीरियत अधूरी है, लेकिन प्रैक्टिकली वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि ये अपने ही भाई है, इनको वापस आने दीजिए। प्लीज यू आर मिस्टेकन हियर। कश्मीरी मेजॉरिटी ने कभी ये पसंद नहीं किया इनका बाहर रहना। दे आर ऑलवेज विलिंग, वो बाहें फैलाए हुए हैं इनके आने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, कश्मीरी पंडितों में एक कम्युनिटी ऐसी है जो रियासती जम्मू कश्मीर से बाहर रह रही है, कई NRIs हैं, उनका जो अप्रोच, उनकी जो बातें हैं वो हवा में, दे आर नॉट टॉकिंग प्रैक्टिकल। इंस्टेड एक जम्मू कश्मीर लोगों का एक कल्चर है, चाहे जम्मू वाले हैं चाहे कश्मीर हैं, तो इस कल्चर की बात जब की जाती है, उस कल्चर के साथ चलने की बात होनी चाहिए, तोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मीर साहब, वो कौन थे? आप कह रहे हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी चाहती है कि ये साथ रहें, वहीं पे रहें, फिर वो कौन थे जिन्होंने रातों को मस्जिदों में से ऐलानात किए और इनको मजबूर किया? Why don't you think, आप तो 90 से ये जंग लड़ रहे हैं, ये तो मिलिटेंसी ऐसी थी, मिलिटेंसी से वाबस्ता जो लोग थे उन्होंने तो किया। ये कौन, ये क्या ढकी छुपी बात है? वो है, वो मिलिटेंसी का थ्रेट इस वक्त भी है। कितने वहां मेजॉरिटी के लोग मिलिटेंटों के हाथों मर रहे हैं, बट दे आर फेसिंग, जिनके उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कहीं और जाने का, वो वहां पर रहते हैं। इन्होंने अदर ऑप्शन इस्तेमाल की, वो यहाँ आ गए। आपने कहा, एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि जो NRI हैं, जो बाहर अब्रॉड में जाकर के बसे कश्मीरी विस्थापित पंडित हैं, वो भी मिसलीड करते हैं। कि वाकई में सच्चाई है ये? वो इनको सही दिशा में नहीं जाने देते हैं जो असल। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ वो हालात व वाक़ात से बेखबर हैं,
वो इससे सिर्फ एज पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड कि जो वाकई कश्मीर में आना चाहते हैं कश्मीरी पंडित, उनको उनकी ये गर्ज नहीं है, बल्कि वो इसको अपनी दुकान चला। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि कश्मीरी पंडित जो विस्थापित है, पलायन की पीड़ा झेल रहा है, वो भी डिवाइडेड हाउस बना हुआ है, वो भी एक कंसेंसस नहीं बना पा रहा है इतनी संकट के बीच? वो तो मैं तो यही कह रहा हूँ, सबसे बड़ी जो ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी ये है कि कश्मीरी पंडित जो है, जो आना चाहते हैं, वो एक कंसेंसस नहीं बिल्ड कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। प्रॉब्लम इज दैट जब तक जिनको जाना है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा चाहेगी कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में रहे। दिस इज द जो भी दिल्ली में सरकार आती है, वो चाहती है कश्मीरी पंडित कश्मीर में आकर रहे। लेकिन जिनको रहना है, दे हैव टू फॉर्मुलेट ए प्रोग्राम एंड दे हैव टू फॉर्मुलेट ए विल, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मेजॉरिटी विल बी सपोर्टिव टू दैट। जो हेल्म ऑफ द पर्स यूनियन गवर्नमेंट रही हैं, उनको क्या करना चाहिए था, क्या उन्होंने नहीं किया कि इनकी वापसी नहीं हो सकी? और अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक इशू बना हुआ है जिसमें भारत की पोजीशन एम्बैरसिंग होती है, कश्मीर में मेजॉरिटी मिनॉरिटी की पोजीशन एम्बैरसिंग होती है। देखिए मैं आपको ये बताऊं, ये जो मैं कह रहा हूँ, मैं ये वसूख से कह रहा हूँ, ये बिल्कुल कोई इसको नहीं समझ रहा है कि ये ठीक बात है कि ये वहाँ पर नहीं रह रहे हैं। ये कंट्री के लिए भी अच्छा है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी अच्छा है, कश्मीर के लोगों के लिए भी अच्छा है। मैं आपको साफगोई से बताऊं, कश्मीरी पंडितों का 2-3 चीज़ों में बड़ा कंट्रीब्यूशन है वैली के अंदर। एजुकेशन में उनका कंट्रीब्यूशन है, हेल्थ में उनका कंट्रीब्यूशन है। मुस्लिम मेजॉरिटी ने बाद में इन फील्ड्स की तरफ कदम रखा, लेकिन पहले यही कम्युनिटी थी जिन्होंने सर्व किया है। एक दूसरा माहौल था। लेकिन अब थिंग्स हैव गॉन फार। इस वक्त भी मेरा कश्मीरी पंडितों को मशवरा है। मैं परसों यही इनका जो ये वेबिनार चल रहा था वो सुन रहा था। उसका जो एक मैनेजर था, मैंने आज से 10 साल पहले किसी सेमिनार में दिल्ली में ये कहा था, चूँकि कश्मीरी पंडितों का जो रहा है, इनका एजुकेशन और हेल्थ में बड़ा योगदान रहा है कश्मीर के अंदर। आज जो ये डंडोरा या आज की हुकूमत पीट रही है, एनआरआईज को लाएंगे, औरों को लाएंगे तो ये किसी को नहीं, लेकिन बातें तो बड़ी करते हैं। ये जो कश्मीरी पंडित एनआरआईज हैं, अगर वो आते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जिस तरह से मैं आपको विजय दर की बात बताऊं, विजय दर ने वहां पर वो स्कूल खोला है, वो स्कूल चल रहा है, वहां कश्मीर के बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, वो भी रह भी रहे हैं। ऐसा काम किया जा सकता है। जब ये एनआरआईज की बात करते हैं और लोगों की बात करते हैं, व्हाई डोंट दे प्रोवाइड चांस टू द कश्मीरी पंडित जो उनके एनआरआईज हैं, दूसरे लोग हैं, लेट देम कम एंड इन्वेस्ट, जिससे दोनों कम्युनिटियों को फायदा हो सकता है एंड दैट विल पे वे फॉर देयर कमिंग टू इट। लेकिन मीर साहब, ये जो सिलेक्टिव किलिंग हुई है, इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। जैसे नोटिफिकेशन निकालते कि हम कश्मीरी विस्थापितों की ज़मीनें वापस खाली करके उनको वापस दिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे भी लोग इंस्टिगेट नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, जो ये सिविल किलिंग्स हो गई, इसको कंडेमन वहाँ के लोगों ने दिल से किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं चाहता। लेकिन इस वक्त की सरकार जो है, ये सरकार इस तरीके के फैसले लेती है जिससे एलिनेशन बढ़ती है, गैप बढ़ता है। मैं ये बिलीव करता हूँ, अगर किसी कश्मीरी मुसलमान ने या सिख ने या किसी और ने किसी कश्मीरी पंडित की प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती ली हो, उस पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हो, गवर्नमेंट को उसके मुताबिक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जहाँ इन्होंने अपनी मर्जी से ज़मीन बेची हो, चाहे उसमें कागजात की तकमील ना हुई हो,
दोज आर टेक्निकल थिंग्स। ले जहां अपनी बाहमी रजामंदी से, ये वर्ल्ड ओवर है, जहां बाहमी रजामंदी से ट्रांजेक्शन हुए हैं, अब गवर्नमेंट उन ट्रांजेक्शन्स को नलिफाई करे। जाहिर सी बात है जो बेनिफिशरीज हैं इससे उनका दिल तो तंग होगा। क्या हुकूमत यहाँ की जो है उसमें यहाँ के लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो साझेदारी नहीं है, लिहाजा ये कानून ऐसे बनते हैं जिससे यहाँ तनाव बढ़ता है, तनाव घटता नहीं। मीर साहब, आखिरी सवाल, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये है कि मैं कश्मीरी पंडितों को, जो उन्होंने सफ़र किया, जो उनको वतन की याद आती है, बाहर रहकर भी जो उन्होंने कश्मीरी कल्चर को संभाले रखा, बनाए रखा, इसलिए मैं उनके इस किरदार को सलाम करता हूं और वेलकम करता हूं। लेट अस मेक अ बिगिनिंग ऑफ जॉइनिंग हैंड्स टुगेदर टू मेक जम्मू कश्मीर फ्री फॉर ऑल। मेरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने सुना गुलाम हसन मीर, जो अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और लंबे समय से कश्मीर की सियासत के साथ जुड़े हैं। उनका ये कहना है ना विल कश्मीरी विस्थापित पंडितों में है और ना ही जो केंद्र में सरकारें रही हैं। अगर इन दोनों में विल होती तो कश्मीरी विस्थापित पंडितों की वापसी हो सकती थी। हालांकि उनका ये भी कहना है कि मेजॉरिटी जो है वो चाहती है कश्मीरी विस्थापित पंडित वापस आए। और हमने देखा है कि कितने भी बड़े नेता हों, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के या फिर नेशनल, वो कहते हैं कश्मीरी विस्थापित पंडितों के बिना कश्मीरियत अधूरी है। अजय भारती जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, फॉर्मर एमएलसी भी रह चुके हैं और इन्होंने इस दंश को, इस पीड़ा को झेला है जो 32 साल हो चुके हैं। अजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जो गुलाम हसन मीर कह रहे हैं, कुछ देर पहले हमारी उनसे बातचीत हुई थी, उनका कहना है कि विल पावर नहीं है ना कश्मीरी विस्थापित पंडितों में और ना ही सरकारें जो केंद्र में रही हैं। क्या कहेंगे आप? हंसा ही जा सकता है इस बात पर कि मीर साहब जैसे सीनियर लीडर और जिन्होंने इस सारी त्रासदी को देखा है, इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, वो इस प्रकार की बात करें कि कश्मीरी विस्थापित समाज में भी विल पावर नहीं है। विल पावर तब बनता है जब वहाँ की हालात ठीक है। विल पावर हमने इस बार कृष्ण जन्माष्टमी को दिन दिखाया था, जब कश्मीर में 30 साल के बाद, 3 दशकों के बाद कृष्ण जन्माष्टमी की झांकियाँ निकाली थी, इन स्पाइट ऑफ जो भी माहौल था। विल पावर हमने तब भी दिखाया था जब 7 जुलाई 1990 में, जिस दिन लगभग 7 किलिंग्स हुई थी कश्मीरी हिंदू समाज की, तब भी हमारा जो रेजोल्यूशन था आसिफ के इसमें यहाँ पर महाजन हाल में रेजोल्यूशन चल रहा था, कन्वेंशन की, हमने वापस जाना है और ये हमारा अपना रिजॉल्व है। ये हमने इतिहास में भी 7 बार दिखाया है। लेकिन गुलाम हसन मीर साहब और उनके जैसे बाकी सारे नेताओं के साथ साथ में मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी इसका प्रश्न चिन्ह है। ये उनकी सिर्फ ये कहने से, लिप सर्विस करने से नहीं कि आपके बगैर हम अधूरे हैं, इससे नहीं चलता। उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। इस सरकार ने जब पहली बार इस बार एनक्रोचमेंट की लैंड को रिट्रीव करने के लिए बात की तो एक मुश्त वहाँ पर कैसा माहौल बनाएगा, ये हम सब ने देखा है। ये आज पहली बार नहीं हुआ है। जब सरकार चल रही थी तो पंडित कॉलोनीज के नाम पर कौन सी राजनीति हुई है, या अभी अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी हिंदू समाज अपने माइनॉरिटी सेल का एक प्रोग्राम किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसा व्यक्ति जो इस चीज़ के लिए प्राइमरली जिसको हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, वो कहता है कि जगमोहन ने आपको निकाला। ये कहा जाएगा तो उसके बाद विल पावर हमारी क्वेश्चन है। सचमुच में मुझे रिग्रेट है कि ऐसे सीनियर नेता जिसकी हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं वो इस प्रकार की बात करें। लेकिन अजय जी, सरकार बदली, निज़ाम बदला, 2014 में जो बदलाव आया, फिर 5 अगस्त 2019 में जो संवैधानिक बदलाव आया, उससे आपकी वापसी की उम्मीदें बढ़ी थी। लेकिन अभी भी ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी प्रोग्राम्स नहीं बन पाया है जिससे आपकी वापसी संभव हो, चाहे
फेज मैनर में। देखिए विनोद जी, पहले तो एक ये बात समझनी होगी कि जो 1990 में एग्जोडस हुआ वो भी कोई एक इवेंट नहीं था, वो एक प्रोसेस का कल्मिनेशन हुआ था। याद दिलाना चाहेंगे हम 1986 का, जिस तरीके से एक फुल ड्रेस रहर हुआ था और कौन से नेता उस वक्त कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, KN सिंह जी, उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद जी का नाम लेकर कहा था कि वो रिस्पॉन्सिबल थे इस सारी चीज़ के लेकर। इतना ही नहीं, उससे पहले चाहे वो लैंड टू टिलर के नाम पर या उससे पहले ज़मीनों को छीनना, नौकरियां नहीं देना, बाकी सारा एक मार्जिनलाइजेशन का, इसको मेन स्ट्रीम से अलग करके हिंदू सोसाइटी को, वहाँ की माइनॉरिटीज़ को अलग थलग करके उस डिस्क्रिमिनेट करने का जो प्रोसेस था उसका कल्मिनेशन 1990 में हुआ। सेम प्रोसेस वापसी का भी होगा, ये कोई एक पहला स्टेप नहीं है। 2015 के बाद अगर आपने देखा होगा कि पहली बार जब PM's पैकेज, जिसका कांग्रेस आजकल क्लेम क्रेडिट करना चाहती है, लेकिन वास्तव में हाउस कमेटी ऑन डिपार्टमेंटल रिलेटेड हाउस कमेटी, जिसकी अध्यक्षा स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थे, उन्होंने बहुत प्रेशर बनाकर और बहुत ही एक तरीके से ढांट डपट कर एक पैकेज का अनाउंस करवाया था। 2008 से लेकर 2015 तक देखिए उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने 3000 पोस्ट जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से इनकार कर दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के आते ही उस प्रोसेस को और तेज किया गया। इसी तरह से मैं जैसे बता रहा था कि प्रॉपर्टीज को रिट्रीव करने का, या यहां पर अभी भी ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग हैं कि वो इस पैकेज के लोगों को भी टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट ऐसे ये करते हैं। लेकिन अजय जी, ये लोग आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिन लोगों को PM पैकेज के तहत रोजगार दिया गया, जिनको कहा गया कि आप कश्मीर में रहेंगे, वहां पर भी वो नहीं रह रहे हैं, नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन जम्मू में बसे हुए हैं। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि उनकी, देखिए आप पहली बात तो जो समाज की एक प्रॉब्लम को आप अंडरस्टैंड करें कि अब वो स्कैटर्ड, एक गांव में 5 घर 7 घर हिंदू के थे, हिंदू माइनॉरिटीज़ के थे, और बाकी 1000 घर मुस्लिम मेजॉरिटी के हैं। अब इस प्रकार से हिंदू समाज वापस रहेगा नहीं। इसका रिजॉल्व, उसका कारण है, ये कोई अलगाव की बात नहीं है, ये है कि हमें सामाजिक सुरक्षा चाहिए। आपको तर्पण करना है, आपने अपनी पूजा पाठ करनी है, आपने जो आपकी व्यवस्था, उसके लिए आपको सामूहिक में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर घर जलाए गए, प्रॉपर्टीज को छीना, तो ये जो वापस जाएगा, तो कैंप आपने कितने बनाए? अभी तक सिर्फ 500 550 तो टोटल रूम्स बने हुए हैं। अगर ये जो जिनकी नौकरियां दी, इनके लिए जो 6000 एकोमोडेशन की यूनिट्स की बात थी वो पूरी हो जाती तो वापस आने का प्रश्न नहीं था, वहीं पर रहते, पूरी फैमिली को रहते। अब एक क्वार्टर में आप 4-4 परिवारों को, 5-5 परिवारों को रखेंगे तो रहेगा कैसे वो? लेकिन आपने जब कहा कि लैंड रिट्रीव होनी चाहिए, अच्छे प्रोसेस से होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या सरकार उसका श्रेय लेना चाहती है, उसकी नोटिफिकेशन निकालती है, इश्तिहारात निकालती है, फिर उसके बाद वो जो एलिमेंट हैं जो चाहते हैं कि इसको इंस्टिगेट किया जाए किसी तरीके से, वो सिलेक्टिव किलिंग भी करवाते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली यस, मैं वही कह रहा हूँ कि इसीलिए जो मेजॉरिटी कम्युनिटी और गुलाम हसन मीर साहब जैसे सीनियर लीडर, जो एक मैच्योर लीडर भी है, दूरंदेश लीडर भी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऐसे जो एलिमेंट्स है उनको न केवल अपोज करना, उनको कंडेम करते हुए उनको कर्ब करने के लिए क्या तरीका क्या, ये दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी देयर। सरकार कितना कर सकती है, सरकार का एक रोल है डेफिनेटली उनको पनिश करने का जो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सिर्फ लिप सर्विस ना करें, ऐसे एलिमेंट्स को वो आइडेंटिफाई करके पनिश करें। अभी अभी आपने एक शायद सोशल मीडिया पर देखा होगा, एक आगा सईद साहब है, हामदी साहब, उन्होंने अपने खुतबे में अपनी जो एड्रेस में एक्सेप्ट किया कि मेरे पास भी बहुत से मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग आए और वो बड़े खुश होकर बता रहे थे कि 2-2 लाख 3-3 लाख की ज़मीन हमने कैसे कम पैसे में खरीदी, और जब इन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा क्योंकि काफिर की थी, उन्होंने तो वैसे भी जहन्नम में जाना है। तो ऐसे लीडरशिप को ओपनली आकर इसको पहले एक्सेप्ट तो करें। तो जब तक ये मेजॉरिटी कम्युनिटी की लीडरशिप, चाहे वो सोशल लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, बाकी लीडरशिप हो, जब तक वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन अप नहीं करेंगे, तब तक ऐसे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई और आइसोलेट नहीं किया जा सकता। अजय जी, ये भी उनका कहना है कि ये जो लोग इस संकट में, जिन्होंने संकट देखा है, करीब से दंश देखा है, वो लोग वापस जाना चाहते हैं, लेकिन जो वेल ऑफ हैं, जो बाहर अब्रॉड में बसे हुए हैं,
वो इसमें हर्डल क्रिएट करते हैं। ये देखिए, ये तो प्रोपेगेंडा है, इसका कोई वो नहीं है ऐसा। मतलब पहले तो दो चीज़ें मैं इसके बताऊं। पहले तो इतिहास में आप देखेंगे जब केवल 11 कर रहे थे तब एक ज़ैनुल आबिदीन साहब निकले थे बादशाह बनकर। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि भाई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। मतलब हिंदू समाज होर्ड्स में वापस आ गया था। उनको किसी की इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ ये बताने की ज़रूरत थी आपके साथ सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से ज़्यादती नहीं होगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, जो बाहर भी आ रहा है वो भी दौड़े दौड़े चला रही है। सिर्फ वही नहीं, आपने भारत में भी देखा जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, अब हम उसको परमानेंट गेन मानकर वो लोग पूरे देश में वापस आ रहे हैं। तो कश्मीर का भी जो बाहर गया हुआ व्यक्ति है वो निश्चित रूप से वापस आएगा, इवन अगर उसकी यहाँ पर आमदनी कम है। हमने केपीसीसी का एक कश्मीर जो कश्यप प्रोग्रेसिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाकर ऐसे लोग जो सीईओज हैं या बिजनेस में हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में, जिसमें हसन मीर साहब भी आए हुए थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए थे, तो उन्होंने कुछ डिमांड्स की थी। एक इकोनॉमिक जोन एक ऐसा करते हुए जिसमें हम न केवल हम बर्डन ना बनकर आपकी पूरी स्टेट की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि सरकार ने उसको डिस्करेज किया, कोई भी मदद नहीं की। अजय जी, आप क्या फार्मूला या आपकी पार्टी क्या फार्मूला सजेस्ट करती है कि किस तरीके से कश्मीरी विस्थापित पंडितों की वापसी हो सकती है? देखिए, पार्टी और मेरी व्यक्तिगत राय में डिफरेंट रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। उसमें ये पार्टी एक ब्रॉडर केस में कहते हैं विद डिग्निटी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के साथ, और कुछ बातें जो एक्सेप्ट करी हुई है कि जैसे वन प्लेस सेटलमेंट है हमारा उस जगह को, और इसके साथ ही पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और ये सारा होना चाहिए, इस प्रकार की ये बात है। हम ये वन प्लेस सेटलमेंट की बात हम जब ये करते हैं तो उसमें फिर हम बता रहे हैं कि ये सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, रिलीजियस सिक्योरिटी के नाते बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा हमें लगता है। और समाज का रिजॉल्व है, उसको एड्रेस किए बगैर ये संभव नहीं है। माकूल माहौल, अक्सर ये बात होती है कि माकूल माहौल नहीं है वापसी का। आप कैसे डिफाइन करेंगे इस टर्म को, माकूल माहौल? इसमें दो चीज़ें हैं। एक, जो बिल्कुल क्लियर आइडेंटिफाइड कल्प्रिट्स है, जिन्होंने हत्याओं में इन्वॉल्वमेंट, जिनका प्रून है, जिनको बाकी सारे, उनको पनिशमेंट कैसे मिलती है। आप ये देख लीजिए कितने लोगों की हत्या हुई है, उनकी आगे प्रोग्रेस क्या हुई, तो उसका एक क्लोजर चाहिए, एक रेस्पेक्टेबल क्लोजर चाहिए। ये एक बात है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मेन स्ट्रीम का जो एक्टिविटी होती है उसमें कश्मीरी हिंदू समाज, विस्थापित माइनॉरिटी समाज का इन्वॉल्वमेंट कैसा किया जाता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात आती है, क्या ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो रीजनल पार्टीज के या अदरवाइज लीडर्स हैं, क्या वो कश्मीरी हिंदू माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन पर अपना रिएक्शन करते हैं क्या? तो माहौल ये बनता है कि जी हाँ, हम आपको अपना एक हिस्सा मानते हैं। हमारे जो कंसर्न सिर्फ सिविलाइजेशनल कंसर्न ही नहीं, तो बाकी जो रिलीजियस कंसर्न में है, मंदिरों की एनक्रोचमेंट, अगर जैसे आगा साहब ने अभी कहा, तो ऐसे कितने लोग निकलते हैं कि जो हाँ ये मंदिरों की प्रॉपर्टी है या इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इसको बाहर, तो माहौल वो बनता है कि हाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी ने कुछ एक्शन बनाए। लेकिन अजय ये भी कहते हैं कि विद इन कम्युनिटी भी कंसेंसस नहीं बन पाता है, कोई दूसरी दिशा में, कोई नॉर्थ में, कोई साउथ में चला जाता है, जिसकी वजह से भी यूनिटी या यूं कहीं कि डिवाइडेड हाउस नजर आता है। नहीं, ये भी एक मिसनोमर है। देखिए क्या होता है कि बेसिक एक हमारे पास प्रॉब्लम ये देखिए, समझ लीजिए कि जो समाज वहाँ से चलकर आया वो सारे देश में बिखरा हुआ है, अलग अलग शहरों में बिखरा हुआ है। उसका कलेक्टिवली कोई इवॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है। कंसर्न्स, उनके एस्पिरेशंस, उनके उसमें डिफरेंस रहता है। लेकिन अगर आप बेसिक चीज़ देखेंगे, 2-3 चीज़ें हैं जिस पर कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे टेम्पल्स, श्राइन्स, मंदिरों की प्रोटेक्शन और वो लीगल तरीके से होना चाहिए। इसमें बताइए कौन ऐसा दल या व्यक्ति है जो कहता है कि ये नहीं होना चाहिए। हमने कलेक्टिवली एक जगह पर बैठना है, ये
कौन कहता है कि नहीं होना चाहिए। हमारी इकोनॉमिक कंसर्न्स को एड्रेस करके, क्योंकि वहाँ पर आप बैठकर कोई ऐसा बिना खाए पिए कोई बुजुर्ग रिटायर्ड लाइफ वही गुजारने तो नहीं जाना है। तो नौजवान की इकोनॉमिक जो उसकी एस्पिरेशंस है उसको आखिर इज्जत के साथ रोटी खानी है, ठीक है, वो लाखों में ना कमाए हजारों में, उसको कुछ तो एवेन्यूज देनी पड़ेंगे। तो इस पर तो कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, मैं भी नेता बनना चाहता हूं और भी नेता बनना चाहिए, वो इसको किस लैंग्वेज में प्रेजेंट करेगा उसमें डिफरेंस हो सकता है, कामा मैं पहले लगाऊं कि बाद में लगाऊं, बट बेसिक चीज में कोई अंतर नहीं है। अजय जी, आप हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।